राज्य में ट्रिपल टेस्ट हो चुका है। अब निकाय चुनाव की बारी है। सरकार बार बार कह रही है कि जो डाटा आया है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। कल राज्य की विपक्षी पार्टी आजसू ने ये आरोप लगाया है कि कोई घर जाकर कहीं पे भी डाटा संग्रह नहीं किया। सरकार ने कौन सा तरीका अपनाया कि राज्य में कितने ओबीसी समुदाय के लोग हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव जी हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, आजसू ने एक आरोप लगाया है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि, एजेंसी का कोई आदमी घर घर जाकर डाटा कलेक्ट किया ही नहीं कि ओबीसी कौन परिवार है, कितने लोग रह रहे हैं। बोले फिर कैसे हो गया ट्रिपल टेस्ट? समझ में यहीं से देखिए, आप जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराना है और उसके लिए पहला है कि डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना। तो यहाँ अलग से कोई कमीशन का, डेडिकेटेड कमीशन का गठन न करके जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग था उसी को नोटिफाई कर दिया गया और वो नोटिफाई करके वह अपना काम कर रही है। इसके लिए घर घर में भी सर्वे हुआ है, सारा डाटा बेस तैयार है, वह सबों को मालूम हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों का आरोप लगाना है लगाए, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ ये घर घर जा करके लोगों ने इसका सर्वे किया है और उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सुदेश महतो जी कहे कि कोई भी एक घर बता दिया जाए जहां कोई अधिकारी पहुंचा हो, कर्मचारी पहुंचा हो जानने के लिए आंकड़ा। बोल रहे किसी के घर कोई आदमी नहीं पूछा, आप पहुंच रहे कि घर घर जाकर डाटा कलेक्ट किया गया। वह जिसको बोला गया था, जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जिन लोगों को भार दिया गया था, उन लोगों ने पूरा रिपोर्ट हमारे ओबीसी आयोग को दे दिया है और वह पूरी पारदर्शिता के साथ सबों को जानकारी हो जाएगी। आरक्षण का आप क्या घपला कर रहे हैं? कोई घपला नहीं होगा। आरक्षण मिलेगा, सबको आरक्षण मिलेगा। जो लोग उसके हकदार हैं ओबीसी में आरक्षण निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा। जिस गठबंधन में है, हमारी गठबंधन की सरकार विधानसभा में पारित करा करके 27% आरक्षण को भेजी है, लेकिन आज तक झारखंड में मंडल आयोग के अनुशंसा के आलोक में या पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में अभी तक 27% क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हुए आजसू के लोग और भाजपा के लोग चुप हैं? इसका जवाब जनता को दें। लेकिन ये तो 50% का स्लैब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि 50% पार नहीं होगा। तो उसमें अगर यहाँ पे पिछड़ा और आदिवासी समुदाय का आरक्षण अगर आप घटाएंगे नहीं, तब तक तो ओबीसी का 27%। अरे भाई, हमारे नेता तो बार बार कह रहे हैं कि 50% के स्लैब को हम पार करेंगे और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हम हिस्सेदारी देंगे, उसको उतना हम भागीदारी देंगे। तो ये आप देखेंगे कि सबको अपना अपना हक चाहिए और पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारे नेता उसके लिए मुखर है और उसने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन किया है। लेकिन कह रहे मंशा सही नहीं है, नहीं तो आप दे देते नगर निकाय के चुनाव में। बोले कि पहले भी जो चुनाव हुआ नहीं, सबको नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in